जब माताएं बहनें कभी शादी विवाह में जाती हैं ना, तो शादी विवाह में यही देखती है कि फलानी कौन सी साड़ी पहन रखी है, कौन सा हार पहन रखा है, कौन सी नथ पहन रखी है। क्यों? और घर में आकर के अपने पतिदेव से कहती है, स्वामी जी देखिए तुमने आज पड़ोसन ने इतनी अच्छी साड़ी पहनी, मुझे भी ऐसी चाहिए। उसने कितनी अच्छी नथ पहनी थी, मेरे लिए भी ऐसी बनाओ। अब बेचारा घर वाला आदमी कहेगा कि देवी को साड़ी की नथ की पड़ी, मैं तो जैसे तैसे अपने घर चलूं लगी। तो उस समय थोड़ा झूठ बोल देना भाई लोग कि देवी चिंता मत कर, 1 तारीख और दे तो और जनी तनख्वाह मिलेगी, ऐसी सबसे पहले तेरे लिए नथ ही बनेगी। उस समय झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक 1 तारीख आती है तब तक बेचारी भोली भाली भूल जाती है। 1 तारीख आएगी स्वयं ही बोलेगी कि रहने दो मेरे लिए नथ, पहले तुम बच्चों की फीस कर जमा, रहने दो इस बार साड़ी, पहली घर के राशन भरा खत्म होनी। उस समय झूठ बोल सकते हैं। स्त्री सुनर। दूसरी जगह है हंसी मजाक में। हंसी मजाक में कभी आपने झूठ बोल दिया तो कहीं को पाप न लगे। विवाही च, कहीं अपनी बेटी का ब्याह करवाना है तो 2-4 झूठे ले तुम तो कोई पाप न लगे। भले कर हमारी बेटी ने पढ़ी लिखी तब बराबर कोई तब बोलो जय श्री राम। इतनी अच्छी संस्कारी होली है बेचारा। विवाह करने में झूठ बोलना पड़े तो पाप न लगे। प्रत्यर्थी प्राण संकटी। प्रत्यर्थ अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी जीविका चलानी आपने तो वहां थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप न लगे। जीविका चलाने के लिए प्राण संकटे, अपने प्राण कभी संकट में आ जाए वहां पर झूठ बोल दो तो कोई पाप नहीं लगेगा। और गौ ब्राह्मणार्थी हिंसायाम, कहीं गौ माता की हिंसा हो रही है, कोई गौ को मार रहा हो वहां झूठ बोल दो, हमने गौड़ा देखी नहीं। कोई ब्राह्मण की हिंसा कर रहा हो तो वहां पर आप झूठ बोल सकते हैं। गौ और ब्राह्मण की हिंसा करने वाला व्यक्ति विष्टा का कीड़ा बनता है, और कितना तक 100 कल्पों तक बनता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का 1 दिन। तो कई कल्पों के लिए वो विष्टा का कीड़ा बनता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और गौ माता की हत्या करता है, जो लोग ब्राह्मण का धन हरण करते हैं उनका सारे कुल का विनाश हो जाता है। ब्राह्मण का धन बड़ा खतरनाक है साहब। और ब्राह्मण का धन खाने वाले का व्यक्ति को पूरा कुल सही से नष्ट हो जाता। कुलम समूलम ब्रह्मस्वारणि पावक। आग के साथ खेलना अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण से दुश्मनी लेनी बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में तो मस्तक होना चाहिए। और समझ लेना, अगर ब्राह्मणों से तुमने दुश्मनी मोल ले ली तो विपरीत समय आ गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। ब्रह्म तेज है ब्राह्मणों के पास, गायत्री का तप है ब्राह्मणों के पास। सुंदर ब्रह्म विद्या है उनके पास, मंत्र है ब्राह्मणों के पास, वेद है ब्राह्मणों के पास। भगवान बोलो जय श्री राम।
इसलिए शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि झूठ बोल दो। बलि ने कहा है महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा ही नहीं झूठ। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं जा तू श्रीहीन हो जा। तो शुक्राचार्य जी चले गए। भगवान कहते हैं महाराज बलि अगर नहीं तेरी इच्छा बनी तो मत दे। बोले महाराज कैसी बात करते हो, हमारी इच्छा हो रही है, आप संकल्प पढ़े। भगवान ने संकल्प पढ़ा। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प छोड़ा, महाराज संकल्प छोड़ते ही भगवान का विकराल यानी विराट स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। इतना विराट स्वरूप भगवान। भगवान ने एक चरण ऊपर रखा और एक चरण नीचे। जब नीचे चरण रखा तो नीचे के सारे लोग नाम डाले अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल वर्माता। एक चरण भगवान ने ऊपर के लिए रखा तो ऊपर के सातों लोग नाम दिए। पूर्व स्वः महा जन तप सत्य। सत्यलोक में भी सत्यलोक को पार करते हुए ब्रह्मांड में कटाक्ष कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड फूट करके एक चिन्मयी धारा निकली। वो चिन्मयी धारा वैकुंठ से आती हुई भगवान के चरण कमलों को धोती हुई ब्रह्मलोक में पहुंचे महाराज। ब्रह्मलोक से वो चिन्मयी धारा वहीं ध्रुव मंडल में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में और फिर स्वर्गलोक में आया। स्वर्गलोक में उस धारा के 3-4 विभाजन हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें से जो भद्रा नाम की जो धारा थी वही अलकनंदा नाम के जल से प्रकट हुई और वही धारा गंधमादन पर्वत से आती हुई भागीरथ के तप से भागीरथ जी की पुत्री भागीरथी बनकर के धराधाम पर प्रकट हुई। जो ये भगवती सुरसरी आप भगवान जी देख रहे हैं, ये वही भगवती जलधारा। बोलो गंगा मैया की जय। स्वर्गलोक से आती हुई भगवान शिव जी की जटाओं में समाती हुई, गोमुख से आती हुई, गंगोत्री से चलती हुई, अपने प्रेमास्पद सागर से पूरे भारतवर्ष को पावन करती हुई यही चिन्मयी धारा है जो भगवान वामन के पैर से प्रकट हुई। बोलो वामन भगवान की जय। बलि के जो दूत थे, दैत्य थे, वो भगवान को मारने के लिए दौड़े, लेकिन बलि ने कहा हो सावधान, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो और गड़बड़ हो सकता है, शांत खड़े रहो। भगवान बोले बलि देखा तुमने, मैंने एक चरण में नीचे और दूसरे चरण में ऊपर नाप, तीसरा चरण कहां रखूं? बोलो तीसरा चरण कहां रखूं? बलि ने कहा है महाराज ये बताओ कि अभी तक तो आपने मेरा धन ही तो नापा है, नहीं नापा। अभी तक मैं ही, मेरा धन है ये पूरा, अभी तक तो आपने मेरा धन नापा है, ये धनवान तो अभी खड़ा है। अच्छा ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान बोले बड़ा तो धनवान है। तो प्रभु 2 चरणों में तो आपने मेरा धन नाप लिया, तो तीसरा चरण में इस धनवान को भी स्वीकार करो। अर्थात प्रभु तीसरा चरण आप मेरे सिर के ऊपर रखिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्णिमेजुजम, अपना तीसरा चरण मेरे ऊपर रख दीजिए प्रभु, मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा और बलि को भी भगवान ने स्वीकार कर दिया। और तब से ये बलिदान की प्रथा चली है साहब। मतलब
जिसने अपने आप को भी दान कर दिया उसी को ही बलिदान कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान बोले बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बलि ने कहा, बोले महाराज कुछ मांगने की इच्छा नहीं, आपकी छवि, आपकी सूरत, आपका मुख इतना प्यारा है प्रभु की, लगता है मुझे, मेरा मन कर रहा है कि आपको देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। आप इन नजरों के सामने से मेरे से दूर न हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको देखता रहूं। दो लोगों की ऐसी इच्छा थी साहब, एक पितामह भीष्म की और दूसरी इच्छा राजा बलि। पितामह भीष्म ने भी तो भगवान से ये मांगा कि प्रभु मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं तब तक आप मेरे सामने खड़ी रहिए, मेरी एक इच्छा है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं वा वदिदं हि नोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। मेरी एक इच्छा है कि जब तक इस शरीर को ना त्यागूं